जय हिंद बच्चों। इस समय आप महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए हैं और हम आपका इस चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम गणित प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। और प्रश्न नंबर 4 को देखने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पहला रैखिक समीकरण अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और दूसरा रैखिक समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और ये संगत होते हैं। और फिर अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है तो दोनों रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे के संपाती होते हैं और संगत होते हैं। और फिर अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है तो समांतर होता है और असंगत होता है। तो इन फार्मूले को आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। और चलिए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें, इस प्रश्नावली को अच्छी तरह समझ सकें जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बेल आइकन को भी प्रेस करें और आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें बुक में क्या दिया हुआ है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन कौन से युग्म संगत और असंगत है। क्वेश्चन नंबर 4 में रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया है और रैखिक समीकरणों के युग्म को आपको बताना है कि कौन संगत है और कौन असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। तो ग्राफी विधि से हल करना थोड़ा सा कठिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये बड़ा काम होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन इसको किया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है x प्लस वाई इजकल टू 5, तो इसको हम -5 करके इजकल टू 0 कर देते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1। और फिर इक्वेशन नंबर 2 दिया हुआ है 2x प्लस 2y इजकल टू 10, तो इजकल टू 10 है। अब जैसे देखिए, जैसे पहले वाला ये इक्वल टू 5 था तो हम इसको बराबर के पहले कर दिए तो -5 इजकल टू 0 हो गया। इसी तरह से ये इज इक्वल टू 10 है तो 10 को हम बराबर के पहले कर देंगे तो -10 इजकल टू 0 हो जाएगा। और देखिए अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई -5 इजकल टू 0। जरा ध्यान दीजिएगा, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहाँ से देख रहे हैं अगर हम 2 से डिवाइड कर दिए, ध्यान दीजिएगा, अगर हम 2 से डिवाइड कर दिए हैं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों मिल गया है। तो अगर दोनों सेम मिल गया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों समान है। अगर हम सपोज कीजिए कि हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 2 से डिवाइड नहीं कर रहे हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लिए हैं, तो चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम नोट करते हैं। इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट a1 होगा, y का कोफिशिएंट b1 होगा, कांस्टेंट c1 होगा। इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट a2 होगा, y का कोफिशिएंट b2 होगा और कांस्टेंट c2 होगा। हम नोट करते हैं सबको। तो देखिए समीकरण 1 में यहाँ पर a1 की वैल्यू दी गई है 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, और फिर y का कोफिशिएंट b1 की वैल्यू भी 1 दी गई है,
और फिर C1 इजकल टू -5 दिया गया है। अब इसके बाद समीकरण नंबर 2 देखें। समीकरण 2 में A2 इजकल टू 2 दिया हुआ है और B2 इजकल टू भी 2 दिया हुआ है और C2 इजकल टू दिया है -10। अब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करके देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी आती है। देखिए A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 इजकल टू C1 अपान C2 पर रख करके हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है और कंडीशन फॉलो होने के बाद क्या ये संगत है या असंगत है। अगर असंगत होगा तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे, लेकिन संगत होगा तो इसको ग्राफी विधि से हमें हल करना होगा। चलिए देखिए, ये A1 की वैल्यू है 1, A2 की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू है 1, B2 की वैल्यू है 2, C1 की वैल्यू है -5, C2 की वैल्यू है -10। और फिर देखें ये भी हो जाएगा 1/2 इजकल टू 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। आप देख रहे हैं यहाँ ये A1 अपान A2 इजकल टू B1 अपान B2 इजकल टू C1 अपान C2। ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर आप देखें कि ये कंडीशन फॉलो जो हो रही है वो A1 अपॉन A2 इजकल टू B1 अपॉन B2 इजकल टू C1 अपॉन C2 वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। इसका मतलब कि संपाती है, और अगर संपाती होगा तो संगत होगा। ये रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा, और अगर रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा तो इसको हमें सॉल्व करना होगा और ग्राफी विधि से सॉल्व करना होगा। चलिए ग्राफी विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं, और ग्राफी विधि से सॉल्व करने के लिए एक मेथड हम आपको बता दें। देखिए कि ये समीकरण नंबर 1 तो था ही, समीकरण नंबर 1 था ही। अब इतना ये कंफर्म हो गया है कि ये रैखिक समीकरण युग्म संपाती है, और संपाती है तो संगत होगा। अब थोड़ा सा जिस बात को हम आपको बता रहे थे वह बात ये थी कि अगर हम यहाँ ये समीकरण नंबर 1 था, ये समीकरण नंबर 2, अगर हम इसको 2 से विभाजित कर दें तो 2 से भाग दे देंगे तो फिर ये मिलेगा आपको। ये देखें, और ये याद रखे रहिए, जब संपाती होता है तो अनंत हल होते हैं इसके। जब संपाती होता है तो अनंत हल होते हैं, ढेर सारे इसके सलूशन निकलते हैं। तो अब देखिए, अगर इसको 2 से भाग दे देंगे तो x प्लस वाई -5 इजकल टू 0। तो आप देख रहे हैं कि ये जो समीकरण है और ये समीकरण है, ये दोनों समीकरण सेम हैं। तो अगर ये दोनों समीकरण सेम हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब समीकरण सेम है तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ भी सेम आएगा। चलिए हम ग्राफ खींचते हैं और देखते हैं पहले समीकरण से। पहला समीकरण यही x प्लस वाई -5, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर y की वैल्यू निकालेंगे -5 बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, और फिर x इधर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, -x हो जाएगा। और आपको पता है कि ग्राफ खींचने के लिए सारणी बनाई जाती है। तो चलिए हम सारणी बनाते हैं, और सारणी में हम देख रहे हैं यहाँ x है और यहाँ y है। x की वैल्यू हम अपने मन से रखते हैं, और अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं x की वैल्यू, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। तो x की वैल्यू हम अपने मन से रखेंगे और रख करके फिर y की वैल्यू निकालेंगे। चलिए अगर x की वैल्यू हम 0 रख दें, देखिए अगर x की वैल्यू इसमें 0 रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, 5 - 0 यानी 5 हो जाएगा। अब अगर हम x के जगह पर देखें, अगर हम 2 रख देते हैं, या चलिए 1 ही रख देते हैं, तो अगर 5 - 1 हो जाएगा तो 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा। और अगर 2 रख देंगे तो फिर 3 हो जाएगा। और अगर हम 3 रख दें
तो 2 हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं, अगर 4 रख दें तो 1 हो जाएगा, और अगर 5 रख दें तो 0 हो जाएगा। अब हमको इसका ग्राफ खींचना, और याद रखे रहिएगा ये जो दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं का जो समीकरण है वो एक ही समीकरण है, इसलिए दोनों रेखाओं का जो ग्राफ मिलेगा एक ही ग्राफ मिलेगा, और इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो अनंत सॉल्यूशन होंगे। तो चलिए देखिए, हम देखते हैं यहां हम इधर की तरफ एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये है एक्स एक्स डैश, और इधर की तरफ हम दिखा देते हैं ये वाई अक्ष है, ये हो गया वाई वाई डैश। अब देखिए, अब हम बराबर दूरी पर यहाँ चिन्ह खींच लेते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5 यहाँ नोट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब फिर y की वैल्यू ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 2 3 4 5। देखें 1 2 3 4 5। अब हम ग्राफ खींचेंगे, और ग्राफ खींचने के लिए देखिए पहले x की वैल्यू 0 याद रखे रहिएगा। x की वैल्यू जब 0 होती है तो y अक्ष पर होता है, और जब y की वैल्यू 0 होती है तो वह बिंदु x अक्ष पर होता है। और देखिए x की वैल्यू 0, इसका मतलब कि यह बिंदु y अक्ष पर होगा, और y की वैल्यू 5 है। जरा देखें y की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर y की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इस बिंदु का निर्देशांक देखिए, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0 5। अब इसके बाद x के जगह पे 1 लेते हैं। देखिए x के जगह पे 1 लेंगे तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, और देखिए y की वैल्यू 4 यहाँ है, तो ये x की वैल्यू 1 है, ये y की वैल्यू 4 है, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1 4। फिर आगे बढ़ते हैं, x के जगह पर 2 देखिए, ये है 2, तो x के जगह पे 2, तो y के जगह पर 3 हो जाएगा। तो ये बिंदु जो होगा, ये बिंदु हो जाएगा 2 3। और इसके बाद x के जगह पर 3 देखिए, x के जगह पर 3 तो y के जगह पर 2, ये बिंदु हो जाएगा 3 2। और अगर x के जगह पर 4 तो y के जगह पे 1, ये बिंदु ये हो जाएगा 4 1। और इसके बाद हम आगे बढ़ें तो अब x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 हमेशा x अक्ष पर होती है, तो x अक्ष पर ये पॉइंट हो जाएगा, और इसका निर्देशांक हो जाएगा 5 0। अब इसके बाद ये जितने जो क्रॉस हैं, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण का जो ग्राफ मिलता है वो सरल रेखा मिलता है, सीधी रेखा मिलती है, तो इसलिए इसको हाथ से नहीं बल्कि स्केल से खींचते हैं। देखिए स्केल ले करके, और हम इसको स्केल और पेंसिल, हम हाथ से खींच रहे हैं तो टेढ़ा हो रहा है, ये स्केल पेंसिल की सहायता से इसको खींच लेंगे। और ये जो पहला समीकरण था, ये जो पहला समीकरण था, पहले समीकरण का ये ग्राफ है, दूसरे समीकरण का भी ग्राफ खींचेंगे तो दूसरे समीकरण का भी ग्राफ ऐसा ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर समीकरणों को लिख देंगे। पहला समीकरण है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा जो दिया हुआ है वो है 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आपसे प्रश्न में ये कहा जा रहा था कि अगर ये संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो अगर हम पहले समीकरण का भी ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा ही मिलेगा, और दूसरे समीकरण का भी ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा ही मिलेगा। इसका वजह यह है कि दोनों समीकरण एक ही समीकरण को निरूपित करते हैं, तो इसलिए इनका अब ग्राफी विधि से हल हो गया, और इसके अनंत हल होंगे। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट देखते हैं कि क्या होगा। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है ये x माइनस वाई इक्वल टू 8, तो इक्वल टू 8 है, हम 8 को बराबर के पहले कर देंगे तो माइनस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
और फिर दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 दिया हुआ है। तो अब 16 को भी बराबर के पहले हम कर देंगे, तो माइनस 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें देखना है कि ये दोनों समीकरण संगत हैं कि नहीं है। तो चलिए समीकरण 1 से a1 b1 c1 की वैल्यू नोट करेंगे, समीकरण 2 से a2 b2 c2 की वैल्यू नोट करेंगे। चलिए समीकरण 1 से a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू -1 है और c1 की वैल्यू -8 है। a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू -3 है और c2 की वैल्यू -16 है। अब चलिए हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या मिल रहा है, कौन सी कंडीशन आ रही है। तो चलिए देखते हैं। अब ये हो जाएगा, आप यहाँ हम a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2, इस कंडीशन को हम रखेंगे और देखेंगे फिर क्या मिलता है। ये 1 अपान 3 हो जाएगा, b1 के जगह पे -1, b2 के जगह पे -3 हो जाएगा। c1 की वैल्यू है -8, c2 की वैल्यू -16। सॉल्व करके देखते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये हो गया 8 2 जा 16। तो आप देख रहे हैं 1/3 इजकल टू 1/3 इजकल टू ये है 1/2। जरा देखिए, पहला और दूसरा बराबर है, तो पहला दूसरा बराबर है, इसका मतलब a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 है, लेकिन यह c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है। तो c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों रैखिक समीकरण युग्म हैं, ये एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर होने की कंडीशन यही होती है कि a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। जब ये कंडीशन होती है तो रेखाएं समांतर होती हैं, और जब समांतर होती हैं तो इनका कोई हल नहीं होता है और ये असंगत होती हैं। तो अगर ये असंगत हो जाएगा तो इसको ग्राफी विधि से आपको हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि असंगत होगा तो ये हल ही नहीं होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट था, और हमें उम्मीद है कि ये सेकंड पार्ट भी आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, चलिए इसको इरेज करते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, और फिर आगे दिया हुआ है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरणों को बताना है कि यह संगत हैं कि असंगत हैं, और अगर संगत होगा तो इसको भी ग्राफी विधि से हमको हल करना होगा। चलिए देखते हैं। तो अब समीकरण 1 के लिए, समीकरण 2 के लिए सबकी वैल्यू हम नोट करेंगे। समीकरण 1 के लिए a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू -6 है। और फिर समीकरण 2 के लिए हम देखें तो a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू -2 है और c2 की वैल्यू -4 है। अब हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करके देख रहे हैं a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू c1 अपान c2। तीनों की वैल्यू रख करके देखते हैं कि कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, फर्स्ट फॉलो हो रही है कि सेकंड फॉलो हो रही है कि थर्ड फॉलो हो रही है। तो चलिए a1 की वैल्यू तो 2 है
और a2 की वैल्यू 4 है, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -4। और फिर देखें माइनस से माइनस कैंसिल भी हो जाएगा। अब हम 2 से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 2 से आप इसको कैंसिल करें, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 1/2 इजकल टू -1/2 इजकल टू 3/2। चलिए जब तीसरे को हम तब देखते हैं जब पहले यानी a1 a2 और b1 b2 का अनुपात जब बराबर हो जाता है तब हम c1/c2 को देखते हैं। लेकिन यहां देख रहे हैं कि a1/a2 1/2 है और b1/b2 -1/2 है, यानी पहली कंडीशन ही बराबर नहीं है। तो पहली कंडीशन बराबर नहीं है, इसका मतलब कि यहां पर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वह a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला अप्लाई हो रहा है। और इस स्थिति में आपको पता है कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो ये जो दोनों रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, और जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो संगत होते हैं। इसका मतलब ये चीज कन्फर्म हो गया कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म हैं ये संगत होंगे। और अब अगर संगत होंगे तो ग्राफी विधि से हल करना है। चलिए ग्राफी विधि से इसको हम हल करेंगे। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। और एक चीज हम आपको बता दें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर जरूर करते रहिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। अब ग्राफी विधि से हल करना, ये तो कन्फर्म हो गया कि ये रैखिक समीकरण युग्म संगत है। और अगर रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो फिर इसको हल करेंगे। एक चीज हम आपको बता दें कि इनको हल करने के लिए एक छोटा सा रफ कार्य आपको करना होगा, और रफ कार्य ये होगा कि दोनों को हल करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे, और x की जो वैल्यू निकलेगी वह मान आप हमेशा रखेंगे चाहे जो भी स्थिति आई। यानी अगर हम पहले समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो दूसरे समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो x का मान हम जरूर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये रफ कार्य मैं करने जा रहा हूं। ये रफ कार्य आपको करना पड़ेगा, तब इसको करने में काफी सरलता हो जाएगी। तो देखिए पहला जो समीकरण था ये है 2x + y = 6 है, और दूसरा जो समीकरण है 4x - 2y = 4 है। अब हम यहां से y को बराबर कर रहे हैं। देखिए y को बराबर हम करने के लिए क्या करें, ये रफ कार्य मैं कर रहा हूं। y को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें। अगर समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करें तो देखिए क्या मिलेगा, 1 में यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 2 हो गया, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा। और चलिए दोनों समीकरणों को हम हल करते हैं। दोनों समीकरणों को हल करने के लिए इसको जोड़ देंगे, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 4x + 4x ये हो गया आपका 8x हो गया, ठीक है ना। और फिर 12 + 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 16/8 यानी 2। तो याद रख रहिए x की वैल्यू हमको 2 मिली है। अब हम ग्राफ खींचने के लिए जब सारणी बनाएंगे तो उस सारणी में x का मान 2 जरूर रखेंगे, हर हालत में हमको रखना होगा। तो यही ये रफ कार्य करने से फायदा यही होता है कि हमको पता चल जाता है कि x का कोई भी मान लें, लेकिन x का यह मान हमको जरूर लेना होगा। चलिए समीकरण 1 का हम ग्राफ खींचेंगे, और आप याद रखे रहेंगे कि x की वैल्यू 2 हमेशा हर हालत में लेना होगा। अब हम समीकरण 1 के लिए लेते हैं। समीकरण 1 के लिए देखिए, समीकरण 1 के लिए क्या होगा, तो समीकरण 1 के लिए हम y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए y की वैल्यू निकालते हैं, y हो जाएगा -6 बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे 6 हो जाएगा, और ये हो गया -2x।
अब हम यहाँ पर सारणी बनाएंगे और सारणी बना करके x की वैल्यू रखेंगे। यहाँ x होगा, y होगा। तो देखिए x का मान आप कुछ भी रखिए, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध केवल ये है कि रफ वर्क में x की जो वैल्यू आई थी वह जरूर रखना होगा। तो हम x का मान 1 भी रख लेते हैं, 2 भी रख लेते हैं और 3 भी रख लेते हैं। और चलिए रख करके देखते हैं इस समीकरण में। ध्यान दीजिए, अगर x के जगह पे हम 1 रख देते हैं तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और तो 6 माइनस 2 मिल जाएगा 4। अगर x के जगह पे हम 2 रख देते हैं तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 6 माइनस 4 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। और अगर x के जगह पे 3 कर देते हैं तो 3 2 6, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। तो अब जो है हम ग्राफ खींचेंगे पहले समीकरण के लिए। पहले समीकरण के लिए ग्राफ खींचा जाएगा। ग्राफ खींचने के लिए इधर के तरफ हम दिखा देंगे ये x एक्सिस है, और इधर के तरफ हम दिखा देंगे ये y एक्सिस है। चलिए हम यहाँ दिखा देते हैं y एक्सिस को। और फिर ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु पर प्रत्येक मान x और y दोनों का मान 0 होता है। अब हम x अक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपको ग्राफ खींचते समय ये ध्यान में रखना होता है कि इनकी जो दूरियां होती हैं, दूरियां बराबर होनी चाहिए। हम अंदाज पे खींच रहे हैं, लेकिन आप जब खींचेंगे तो स्केल से माप करके खींचेंगे। ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, तो ग्राफ आपका टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अब देखें तो x ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। फिर ऊपर की तरफ भी चलते हैं। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब हम सॉल्व करते, देखिए x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4। देखिए x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4। यहाँ देखिए ये 4 है, तो अब ये 1 और ये 4, यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा, इस बिंदु का निर्देशांक आप ध्यान में रख के रहिए, ये हो जाएगा 1 4। अब हम x के जगह पे 2 लेते हैं, तो देखें x के जगह पे 2 लेंगे तो y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2। यानी इस बिंदु, ये देखिए यहाँ इसको हम क्रॉस कर देंगे और ये हो जाएगा 2 2। इसके बाद x के जगह पे हम 3 ले रहे हैं तो y के जगह पे 0 हो जाएगा, तो y के जगह पे 0 हो गया। और फिर देखें x इक्वल टू 3 तो y की वैल्यू 0 हो गया। अब हम ये जो बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं को हम स्केल से मिला देंगे। चलिए ये स्केल से हम मिला दिए, तो ये जो है ये पहली रेखा का ग्राफ मिला है। और पहली रेखा का समीकरण हम यहाँ लिख सकते हैं, ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम आएंगे दूसरे समीकरण के लिए, क्योंकि ग्राफी विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो अब हम दूसरे समीकरण के लिए जब देखेंगे तो याद रख रहिएगा, यक्स की जो वैल्यू हम रखे हैं ना, यक्स की यही वैल्यू रखा जाए, यक्स की वैल्यू चेंज न किया जाए। क्योंकि हम लोग जब दोनों को सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद यक्स की वैल्यू 2 मिली थी, और यक्स की वैल्यू वो 2 इंपॉर्टेंट है, वही आपको लेना होगा, वही क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि यक्स की जो वैल्यू 1 2 3 लिए हैं, x की वैल्यू वही हम रहने देंगे दूसरे समीकरण के लिए भी। और देखिए दूसरे समीकरण से हम कर रहे हैं, दूसरे समीकरण में अगर y की वैल्यू निकालें, ये देखिए ये है 4x और -4 इक्वल टू -2y को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2y हो जाएगा। अब 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, और 2 से डिवाइड करते हैं, देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 2 इक्वल टू y हो गया। और अब जो है यहाँ पे अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू y। अब हम x की वैल्यू बारी बारी से रख करके सॉल्व करेंगे। देखिए हम यहाँ पर x के जगह पे 1 रखते हैं, जो x की वैल्यू हम पहले समीकरण के लिए रखे थे, x की वही वैल्यू हम दूसरे समीकरण के लिए भी रख करके देख रहे हैं।
तो x की वैल्यू x के जगह पे 1 रखना है, सामने देखिए, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर हम x के जगह पे 2 रखें तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा। अगर x के जगह पे 3 रखते हैं तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। बस इसका हमको ग्राफ खींच देना है। चलिए देखिए, अब हम दूसरे समीकरण के ग्राफ को खींचने जा रहे हैं, और याद रख रहिए दोनों ग्राफों को एक ही, माने दोनों समीकरणों का ग्राफ एक ही प्लेन पर दिखाया जाता है। तो अब देखें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 x अक्ष पे होती है, तो x की वैल्यू 1, देखिए ये जो पॉइंट है इसका निर्देशांक हो जाएगा 1 0, y की वैल्यू 0 है, y अक्ष पर x का, और x अक्ष पे y का मान 0 होता है, और x की वैल्यू 2, ध्यान दीजिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, तो इस 2 को अगर हम ऊपर ले जाएं, इसको यहाँ लाएं, तो ये यहाँ पर क्रॉस करेंगे, और फिर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, देखिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, तो अगर इसको और इसको हम ले जाएं तो ये यहाँ पर क्रॉस करेगा। और जानते हैं अब ये जो बिंदु है ये बिंदु 3 4 है। अब इसको भी, इन तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, देखिए इन तीनों बिंदुओं को हम मिला दिए, और अब देखिए ये दूसरे समीकरण का ग्राफ था। दूसरे समीकरण को हम यहाँ लिख सकते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए पहले समीकरण, पहला जो समीकरण था 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 था, तो पहले समीकरण के लिए ग्राफ ये था, और दूसरा जो समीकरण था उसके लिए 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरे समीकरण का ग्राफ ये था। अब ये दोनों समीकरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेंगे वही इस रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। तो आप देख रहे हैं ये पहला ग्राफ ये था, दूसरा ग्राफ ये था, और ये दोनों एक दूसरे को 2 पे काट रहे हैं। इसका मतलब 2 पे काट रहे हैं, इसका मतलब x का मान भी 2 है और y का मान भी 2 है। तो अब इस प्रकार x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, इस प्रकार ग्राफी विधि से हम रैखिक समीकरण युग्म को हल किए, और इसका आंसर मिला x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं, बस इनको समझना होता और समझना जरूरी होता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट था ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसको बढ़िया से तैयार करिए, और वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।